नेता डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब, मंच पर उपस्थित हम सबके साथी हमारे नेता सैयद मोइन साहब, विदर्भ के अध्यक्ष शाहिद रंगूनवाला साहब, नागपुर के तमाम पदाधिकारी, नागपुर प्रभारी निसार सिद्दीकी साहब और तमाम पदाधिकारी, आप सबका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने एक बात कहा था कि 2 वक्त रोटी न मिले तो चलेगा, लेकिन सियासत से मिलने वाली हिस्सेदारी को छोड़ना नहीं। और जिस दिन सियासत से मिलने वाली हिस्सेदारी को छोड़ दोगे, उस दिन लोहा लंगर बेचने वाली कौम बन जाओगे, उस दिन रास्ते पर रिक्शा खींचने वाली कौम बन जाओगे, उस दिन छोटी छोटी रोजमर्रा की मेहनत करके कमाने वाली कौम बनकर रह जाओगे। ना जिला परिषद में दिखोगे, ना नगर परिषद में दिखोगे, ना तहसील ऑफिस में दिखोगे, ना न्यायालय में दिखोगे, ना पुलिस में दिखोगे। जुल्म का कहर ढाओगे और इंसाफ के लिए भीख का कटोरा लेकर यहाँ वहां भटकते नजर आएंगे। इसलिए बाबा साहब का आवाज उनके दलित कौम ने सुनी। आज हर तहसील ऑफिस में वो है, हर पंचायत समिति में वो है, हर जिला परिषद में वो है, हर कलेक्टर ऑफिस में वो है, हर न्यायालय में वो है। 800 साल राज करने वाली कौम का क्या हाल है। और ये नाइंसाफी को अगर इंसाफ में बदलना हो तो सियासत के सिवा दूसरा रास्ता नहीं है। सब खामोश है, कांग्रेस खामोश है, राका खामोश है, सेना खामोश है, भाजपा खामोश है। अरे पूरे कौम के आरक्षण के लिए केवल एमआईएम ही तो हार रही है। विधानसभा से लेके गली कूचियों तक केवल मोइन साहब के बच्चे के लिए नहीं चिल्ला रहे, डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब के बच्चों के लिए नहीं चिल्ला रहे, जावेद पाशा के बच्चों के लिए नहीं चिल्ला रहे। इस ठेका में इस गली से लेकर उस गली तक जिन बच्चों का कोई मुस्तकबिल नहीं है, कन्याकुमारी से लेकर दिल्ली तक मुसलमानों के गली में बच्चों का कोई मुस्तकबिल नहीं है, उस मुस्तकबिल के लिए चिल्ला रहे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। हम भीख नहीं मांग रहे हैं, क्योंकि हम मतदान देकर सरकार बिठाते हैं और वही सरकार अगर दूसरों को आरक्षण देती है तो मतदान देने वाले मुसलमानों को क्यों नहीं। और कितनी नाइंसाफी, आप अपने इतिहास को नहीं जानते हो, इसलिए सही लड़ाई की दिशा भी नहीं जानते हो। क्या पहली बार डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब और उनका महकमा रिजर्वेशन के लिए मैदान में उतरा है? अरे सोचो मुसलमानों, जब देश आजाद नहीं हुआ था तब अंग्रेजों के जमाने में 1932 में शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन आपको मिला था 65% मुसलमान। 1932 में ब्रिटिश इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 197 के तहत शेड्यूल कास्ट में आता था। इसलिए आजादी के वक्त 33% सरकारी नौकरियों में थे, आजादी के वक्त 33% सरकारी नौकरियों में थे। 2006 में सच्चर आया तो कहता है कि केवल 2% मुसलमान सरकारी नौकरियों में बच गया। किसने निकाला, किसने खाया, किसने तुमको हर महकमे से भगा दिया? कभी सोचोगे बैठ के क्या एमआईएम थी? अगर 33% 1947 में तुम कर्मचारी थे, एसडीओ थे, तहसीलदार थे, थानेदार थे, तो 2006 तक तुम्हें इन महकमों में 2% बचाने की, 2% रखने की किसने साजिश रची? कभी सोचोगे? एमआईएम ये है, वो है, वो है। कौन माइकल आज नागपुर के विधानसभा में आवाज उठा रहा है मुस्लिम आरक्षण के लिए? केवल एमआईएम के हमदा, केवल एमआईएम के शेर आवाज उठा रहे, क्योंकि ये पूरे कौम का मुस्तकबिल है। फिर 1932 में जो आपको शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन मिला था, कहां गया? कभी सोचा है नमाज पढ़ लेने के बाद? कभी सोचा है बिस्तर पर सोने से पहले कि मेरे बच्चों को 65% मुस्लिम कौम की हिस्सेदारी जो 1932 में रिजर्वेशन के तौर पर मिली थी, कहां गई? 1951 में कांग्रेस के नाम निहार महामहिम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने एक अध्यादेश निकाला। कौन सा अध्यादेश है वो? अक्टूबर 1951 में अध्यादेश निकला और उस अध्यादेश में लिख दिया गया कि शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन जिसमें मुस्लिम समाज का 65%
तक के बिरादरी हाथ उसमें शामिल थी। कौन कौन था? जुलाहा था, मेमन था, अंसारी थे, कुरैशी थे, नदाब थे, धोबी था। ये जो रास्ते पर बैठे हुए होटल वाले, ये सारे शेड्यूल कास्ट में थे। लेकिन तुम्हारा मजहब कौन सा था? इस्लाम था। इसलिए कांग्रेस के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 1951 में एक अध्यादेश निकाला। कौन सा? कि शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन केवल हिंदू मजहब को मानने वाले लोगों को दिया जाएगा और पूरा मुसलमान रिजर्वेशन से जाता रहा। ये तुम्हारी हकीकत है। इमाम को नहीं दी, और अगर होती तो असदुद्दीन साहब इस रिजर्वेशन को भी नहीं जाने देते। अगर इमाम होती तो राष्ट्रपति नहीं, इस देश का हुक्म से भी अगर होता तो हम इस रिजर्वेशन को जाने नहीं देते। लेकिन गया 1951 में आपका शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन चला गया। आप रिजर्वेशन से बाहर हो गए अध्यादेश के जरिए। और अध्यादेश की मर्यादा होती है 6 माह की। अरे मुसलमानों, जरा राजनीति को समझो। एक सुनील रामटेके रिक्शा चलाता है और एक सलीम शेख भी रिक्शा चलाता है। सुनील रामटेके अपने बच्चे को तहसीलदार कलेक्टर बनाने का सोचता है कि उस पढ़े के लिए उस बेचारे के पास में सहूलियत है, हक है उसका, और उसका बच्चा पढ़ेगा तो वो कलेक्टर बनेगा। इसके लिए रिजर्वेशन है। सलीम की कमर फूट जाती है, घुटने फूट जाते हैं। सलीम अपने बच्चे को कॉन्वेंट में भी दाखिल नहीं दे सकता क्योंकि कोई सहूलियत नहीं है। इस गैर बराबरी को दूर करने के लिए हम लोग रिजर्वेशन मांग रहे, जो आपका हक है। इस बात को समझिए। ये जो आंदोलन है, ये राजनीतिक आंदोलन नहीं है। कोई चुनाव के वक्त हम आए नहीं है। अब लोग कहते हैं कि चुनाव के वक्त आ जाते हैं, तो भैया चुनाव के वक्त भी तो आना ही पड़ेगा। क्या शादी के वक्त में मैयत का बाजा बजाएंगे हम लोग? अरे जब चुनाव है तो चुनाव के मुद्दे भी लेकर आएंगे। अभी तो चुनाव नहीं है, अभी तो कौम का इम्तिहान है, जिसमें हम उतरे हैं इम्तिहान देने के लिए कि हमें रिजर्वेशन चाहिए। हम उतरे हैं इम्तिहान देने के लिए कि हमें रिजर्वेशन चाहिए। आपका रिजर्वेशन एक अध्यादेश से चले गया जिसकी मियाद 6 माह रहती है। और इतने जद्दोजहद के बाद में 2014 में कांग्रेस और राष्ट्रवादी ने आपको 5% दिया। स्वागत है उनका। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू क्या है? तस्वीर का दूसरा पहलू यह है कि विधानसभा में बहुमत, विधान परिषद में बहुमत, दोनों जगह कांग्रेस और राष्ट्रवादी का बहुमत 2014 में। और हम 20 साल से आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं। 20 साल के बाद इन्होंने हमें 5% रिजर्वेशन दिया 2014 में। कैसे दिया? जो बहुमत में सरकार होती है वो अध्यादेश नहीं निकालती है, वो कानून बना कर देती है। राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस ने हमें अध्यादेश राज्यपाल की स्वाक्षरी मारकर 13 जुलाई 2014 को 5% आरक्षण दिया, जिसकी मियाद केवल 6 महीना रहती है। 6 महीने के अंदर अगर कानून नहीं बना तो वो रिजर्वेशन कैंसिल हो जाता है। यही हुआ इलेक्शन के 4 महीने पहले। बहुमत में होने के बावजूद भी कानून न बनाकर राज्यपाल के सही से आपको एक आरक्षण का कागज थमा दिया गया। 4 महीने के बाद में फडणवीस सरकार बैठी और फडणवीस सरकार ने कही कि मुसलमान इस्लाम को मानता है, इसलिए हम रिजर्वेशन नहीं दे सकते। 6 महीना हो गया और आपका रिजर्वेशन 6 महीना से ज्यादा टिका नहीं, क्योंकि अध्यादेश की मर्यादा 6 महीने होती है। आपका 5% आरक्षण जाता रहा। सोचिए नाइंसाफी, एक 5% रिजर्वेशन का अध्यादेश 2014 में निकलता है, जिसकी मर्यादा केवल 6 माह है। 6 माह के बाद में वो अध्यादेश भी खत्म, रिजर्वेशन भी खत्म। अरे मेरे मुस्लिम भाई, 1951 में तुम्हारा रिजर्वेशन इसी अध्यादेश से निकाला। 6 महीने नहीं, 72-73 साल हो गए वो अध्यादेश चल रहा है। कैसे करोगे सियासत? अंधे बहरों की सियासत में एमआईएम 8 वालों की सियासत करती है। अंधे बहरों की सियासत में एमआईएम अक्ल वालों की सियासत करती है। यहाँ पे अमोटा छाप नहीं बैठते, यहाँ पे प्रोफेसर बैठते हैं, यहाँ पे डॉक्टर बैठते हैं, यहाँ पे पूरे समाज का अभ्यास करने वाले सैयद बैठते हैं। ये लल्लू मंजू की सियासत नहीं है, यहाँ बुनियादी हकों पर बात की जाती है। तो आज जो 5% हम रिजर्वेशन मांग रहे हैं, ये हवा में नहीं मांग रहे।
इसके दस्तावेज है। आपने बिठाया सच्चर रिपोर्ट, सच्चर आयोग आपने बिठाया। सच्चर ने कहा कि बहुत बुरी हालत हो चुकी है, इन्हें रिजर्वेशन दो। हमने तो नहीं बिठाया था। इससे पहले 1982 में गोपाल सिंह कमीशन आया। गोपाल सिंह कमीशन की रिपोर्ट और सच्चर की रिपोर्ट कोई फर्क नहीं है। 1982 में गोपाल सिंह कमीशन आई और उसने कहा कि मुसलमानों का करीबन 51% नौजवान रास्तों पर धंधा करता है, जिसके पास में अपनी मिल्कियत की दुकान भी नहीं है। ये हकीकत तुम्हारे गली में दिखाई देती है, नहीं देती है? अरे यही बात 1982 में गोपाल सिंह तो हिंदू था, लेकिन सही भारतीय, सही इंसान था, इसलिए कहा कि मुसलमान सही में आरक्षण का हकदार है। उस हिंदू भाई ने कहा 1982 में इसके जो सेक्रेटरी थे, वो सेक्रेटरी कहते हैं अपनी किताब में कि जब रिपोर्ट स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के पास गई तो इंदिरा गांधी ने कहा 1982 में, अरे ये बात सही है कि 51% नौजवान मुसलमानों का साधन नहीं होने की वजह से रास्ते पे धंधा करता है। 32% मुसलमान स्लम एरिया में हैं, लगभग 38% मुसलमान रिपेयरिंग के सेक्टर में काम करते हैं और 21% मुस्लिम लेबर इंडस्ट्रीज में है। ये डाटा है 1982 का। तब स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने कहा कि हम बहुत हमदर्दी रखते हैं मुस्लिम समाज से, लेकिन रिजर्वेशन दे नहीं सकते वरना विरोधी बवाल करेंगे। कौन था विरोधी? सवाल पूछने होंगे। केवल रिजर्वेशन का मसला नहीं, इतिहास भी आपको समझना पड़ेगा कि जब 82 में हमें रिजर्वेशन देते वक्त स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी कह रहे हैं कि अगर मुसलमानों को रिजर्वेशन दे देंगे तो बवाल हो जाएगा। कौन था बवाल करने के लिए? संसद में बीजेपी के केवल 2 खासदार, अपोजिट में समाजवादी पार्टी, अपोजिट में दूसरी पार्टियां, जनता दल। कौन था मुसलमानों का विरोध करने वाला? ये पूरे इतिहास को आपको समझना पड़ेगा। जब हम इतिहास की चिंतियां ऐसे उधेड़ उधेड़ कर निकालते हैं तो इनके पास में एक ही जवाब रहता है। कौन सा है पता है? बीजेपी की बी टीम है। हम बीजेपी की बी टीम है, तो एक टीम बनकर आपने क्या किया, इसका इतिहास हम सामने रखते हैं। जवाब दो। 1982 में जब गोपाल सिंह कमीशन कह रही है कि मुसलमान हकदार है रिजर्वेशन का, अगर 1982 में रिजर्वेशन दे देते तो आज 100 कलेक्टर में कम से कम 15 कलेक्टर आपके दिखते हैं। अगर 1982 में रिजर्वेशन दे देते तो आज 200 तहसीलदार में कम से कम 25 तहसीलदार आपके दिखते। अगर 1982 में रिजर्वेशन दे देते तो सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट में 1000 जजों में कम से कम 100 जज में दिखते। ना मॉब लिंचिंग होती, ना धर्म के नाम पर तुम्हारी मारकाट होती, ना दंगे करने वालों को आपके बैठे हुए लोग बख्शते। और यही बाबा साहब ने कहा था कि कुछ भी करो, रिजर्वेशन हासिल करो, क्योंकि रिजर्वेशन के बगैर आप महकमों में नहीं जा सकते। आप धंधा जरूर करोगे, आप रोजी रोटी पालोगे, लेकिन मेहमान बनकर रहोगे, किसी के रहमो करम पर रहोगे। अरे इज्जत के साथ मैं भी इस देश का मतदाता हुक्मरान हूं, ये एहसास होने के लिए नौकरियों में हिस्सेदारी बहुत जरूरी होती है। उसी हिस्सेदारी को पाने के लिए ये रिजर्वेशन का आंदोलन है। आइए गली कूचे से निकलिए, कल 21 तारीख को 12 बजे इंदौरा मैदान पर पहुंचिए। जो 50 के ऊपर है वो समझिए कि आने वाले 50 पीढ़ियों के लिए जा रहा हूं। जो 25 के ऊपर है वो समझिए कि अपने बच्चे को तहसीलदार और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पोस्ट देने के लिए जा रहा हूं। और जो 18 से 25 तक है वो समझिए कि वो अपने मुस्तकबिल को बनाने के लिए कल आ रहा है। बस यही दावत देता हूं कि कल हर गली कूचे से निकलिए और इंदौरा मैदान पर पहुंचिए। प्रदेश अध्यक्ष खासदार इम्तियाज जलील साहब इनके नेतृत्व में, कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब इनके नेतृत्व में, सैयद मोइन साहब इनके नेतृत्व में, प्राध्यापक जावेद पाशा इनके नेतृत्व में और विदर्भ अध्यक्ष शाहिद रंगूरवाला साहब और उनकी पूरी टीम, हम सब आपके लिए तैयार है। आप आगे चलिए, हम आपके पीछे आपका दामन पकड़ के चलेंगे, क्योंकि हक लेना निहायत जरूरी है मेरे भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।